देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था सांगा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसके पुत्रों के बारे में। भोजराज, रतन सिंह और विक्रमादित्य। भोजराज सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था। इसकी शादी मीराबाई के साथ हुई थी। मीराबाई के साथ। भोजराज सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था और इसकी शादी की बात करें तो मीराबाई के साथ हुई थी। इसके बाद रतन सिंह। सांगा का पुत्र था। सांगा की मृत्यु के बाद शासक बना था मेवाड़ का। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना था। और बूंदी के राजा सूरजमल सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। लड़ता हुआ मारा गया था। आगे देखेंगे विक्रमादित्य। देखो भोजराज सांगा का पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र था। मीराबाई के साथ इसकी शादी हुई थी। तो रतन सिंह और ये भी सांगा का पुत्र था। सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना और बूंदी के राजा सूरजमल के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। अब देखेंगे हम जो मेन शासक हो, विक्रमादित्य। अब हम पढ़ेंगे विक्रमादित्य। पंद्रह सौ इकतीस से 36 शासनकाल था इसका। बात करें पिता की तो सांगा थे। माता कर्मावती। संरक्षका ये भी कर्मावती थी। देखो विक्रमादित्य बात करें शासनकाल की तो 1531 से 36। और पिता का नाम था सांगा, माता कर्मावती थी और संरक्षका कर्मावती थी, क्योंकि विक्रमादित्य की उम्र कम थी इसलिए। सन 1531 में गुजरात का शासक बहादुर शाह है। मेवाड़ पर आक्रमण करता है और कर्मावती ने रणथंभौर का किला देकर
का किला देकर संधि कर ली थी। इसके बाद पुणे पुणे 1534-35 में बहादुर साहब पुणे आक्रमण करता है। बहादुर साहब पुणे आक्रमण करता है। इसके बाद कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है। राखी भेजकर मदद मांगती है। और हुमायूं के आने से पहले ही से पहले ही मेवाड़ में दूसरा शाखा होता है। कब होता है? 1535 में। देखो, बहादुर शाह ने मेवाड़ पर 2 बार आक्रमण किया था। एक बार तो 1531 में। इस समय कर्मावती ने रणथंभौर का किला दे दिया था और संधि कर ली थी। पुणे 1534 और 35 में बहादुर शाह पुणे आक्रमण करता है और इसके बाद कर्मावती हुमायूं को राखी भेजती है और राखी भेज कर मदद मांगती है और हुमायूं को आने से पहले ही मेवाड़ में दूसरा शाखा हो जाता है 1535 में। अब शाखा के बारे में देखेंगे हम। शाखा कब हुआ था? 1535 में। जौहर कर्मावती ने किया था। बात करें केसरिया, तो देवलिया प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। देखो, मेवाड़ को दूसरा शाखा हुआ कब हुआ? 1535 में। आक्रमण कौन करे? तो बहादुर शाह ने। इसमें जौहर किया था कर्मावती ने। और केसरिया की बात करें तो देवलिया, जो कि प्रतापगढ़ में पड़ता है, के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। हम देखें फर्स्ट शाखा कब हुआ? 1303 में। आक्रमण कौन करे? आक्रमण करे अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें जौहर पद्मनी ने किया था और केसरिया रतन सिंह ने। ये फर्स्ट शाखा था। देखो, बात करें मेवाड़ के दूसरे शाखा की तो कब हुआ? 1535 में। आक्रमण किसने किया था? तो बहादुर शाह ने। इसमें जौहर किया था कर्मावती ने। और केसरिया देवलिया प्रतापगढ़ के बाघ सिंह के नेतृत्व में किया गया था। बात करें फर्स्ट शाखा की तो 1303 में। आक्रमण किसने करे? अलाउद्दीन खिलजी ने, जौहर पद्मनी ने और रतन सिंह ने केसरिया किया गया था। इसके बाद
इसके बाद जो मेवाड़ का शासक बना था, इसके बाद मेवाड़ का शासक बनवीर को बनाया गया था, जो कि पृथ्वीराज की दासी का पुत्र था। दासी का पुत्र था। पुत्र था कि पृथ्वीराज है जो उड़ना राजकुमार कहा जाता है इसे। दासी का पुत्र था। देखो हम पढ़ रहे विक्रमादित्य फर्स्ट शाखा, सेकंड शाखा हुआ विक्रमादित्य के पास में कब 1535 में। आक्रमण किसने करे हो? बहादुर शाह ने। और शाखा की बात करें तो इसमें जौहर कर्मावती ने किया था। जौहर कर्मावती ने। बात करें केसरिया की तो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। के नेतृत्व में हुआ था। इन शाखे ने याद रखो, जरूरी बात है। देखो बनवीर और बनवीर ने उनकी हत्या कर दी, तो बनवीर ने हत्या कर दी और बाद में बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। इसके बाद बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है। लेकिन पन्ना झाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया था। इसके बाद अगला शासक होगा उदय सिंह, कल पढ़ेंगे जैसे हम। देखो हम पढ़ रहे विक्रमादित्य, तो 1531 से 36 तक इसका शासनकाल था। इसके माता के नाम की बात करें तो कर्मावती, संरक्षक थी कर्मावती। 1531 में बहादुर शाह आक्रमण करता है और इस समय तो कर्मावती ने रणथंभौर का किला दे दिया था। बाद में 1534-35 में दोबारा बहादुर शाह जब आक्रमण करता है तो हुमायूं को राखी भेजती है, कौन? कर्मावती। और हुमायूं का आने से पहले ही मेवाड़ में दूसरा शाखा हो जाता है, कब? 1535 में। इसमें आक्रमण किया था बहादुर शाह ने, जौहर किया था कर्मावती ने। और जो केसरिया की बात करें तो बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। बाद में जो विक्रमादित्य के बाद जो शासक बना बनवीर बना था और बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। इसके बाद बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्ना झाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को बचा लिया था। और इसके बाद जो अगला शासक होगा वो होगा उदय सिंह, जिसे हम पढ़ेंगे कल।